चुका है और उन्हीं का इंतजार था। हम लोग और अपनी बात को रखें। यहाँ पे तमाम प्रबुद्ध और सभी मेरी माताएं बहनें मेरे भाई बंधु सभी यहाँ पे उपस्थित है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तूफान आया, बारिश आया, लेकिन आप लोग सब डटे रहे कार्यक्रम में। और आज का भी दिन ऐसा ही मजबूत दिन है कि तूफान और बारिश को सहना ही होगा। जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और विभिन्न महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और तमाम यहाँ छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सभी को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। आजादी दिलाने में इतने सारे लोग, पूरा देश इकट्ठा हुआ, एक हुआ कि देश को आजादी दिलाना है, गुलामों से आजादी दिलाना है और गुलामों अंग्रेजों से आजादी दिलाना है। और अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए पूरा देश एक हो गया, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, हर कोई संघर्ष किया। न जाने कितने लोग इसमें शहीद हुए, न जाने कितने सारे माता का गोद सुनना हो गया। इतने सारे लोग कुर्बानी दिए, शहादत दिए। उनका सब कोई धर्म से चिन्हित नहीं किया जा रहा था। साथियों, वो हमारे देश के महापुरुष थे जो देश को आजादी दिलाए। अब जब देश आजाद हो गया तो सब सोचे कि देश कैसे चलेगा। तो कई लोग मिलके ये विचार प्रकट किए कि देश कैसे चलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब ने, कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने सबके सहयोग से और मुख्य रूप से उन्होंने संविधान का रचना किया और उन्होंने बोला कि ये संविधान ही है जो देश का पहिया बनकर देश के विकास को आगे बढ़ाएगा। और उन्होंने सबको बोला कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि कोई भी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। लेकिन आज का देखिए, आप शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे, और जब शिक्षित हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे तो किसको किसको दिक्कत होगा आप जानते हैं। लेकिन शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान न देके आजकल सबको बदलाया जाता है। हमारे चाणक्य जो है, चाणक्य को तो आप जानते हैं, जिन्होंने, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चाणक्य बोलते थे कि जिस दिन देश को अगर धर्म चलाएगा उस दिन देश पीछे चला जाएगा। इतने बड़े महापुरुष चाणक्य जब इस तरह का बात कर रहे हैं, आज राजनीति का दो पहलू हो गया है, एक धर्म हो गया, एक राजनीति हो गया। आप कभी भी स्कूल को धर्म से नहीं चला सकते, कभी भी कोई संस्था को धर्म से नहीं चला सकते। आप जब शिक्षा के लिए बच्चों को भेजते हैं तो उसको साइंस, मैथ्स, तरह तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैं बस आपसे यही आग्रह करती हूँ कि जिस तरह से संविधान को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है, उतने ही मजबूती से अगर आज आप लोग आए हैं और बाबा साहब को मानते हैं, अगर अपने देश से प्यार है, तो संविधान को समझने का कोशिश करें, संविधान को जानने का कोशिश करें, अपना मौलिक अधिकार को जाने। आज हम ओबीसी वर्ग, ओबीसी के न्याय की बात अगर कर रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण का बात कर रहे हैं, तो वो बाबा साहब के वजह से कर रहे हैं। आज अगर महिला लोग वोट देने जाती है, अगर हम माइक खड़े होकर यहाँ पे मंच में माइक पकड़े हैं, अगर हम भाषण दे पा रहे हैं, तो बाबा साहब की वजह से दे पा रहे हैं। क्योंकि एक दौर था जहाँ पे ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, महिला पुरुष, कई तरह की चीजें समाज में पूरा गंदगी किए हुए थे। लेकिन इस गंदगी को मिटाने के लिए
बाबा साहब ने एक ऐसा रचना किया कि जो लोग आज देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो लोग भी मंच सजा रहे और बाबा साहब का माला अर्पण कर रहे हैं। वो लोग भी मजबूर है, वो लोग भी समझ गए हैं कि बाबा साहब के बिना नहीं चलेगा। वो लोग भी जान रहे हैं कि दिखावा करना पड़ेगा, हम लोग को माला पहनाना पड़ेगा, वरना हम लोग का राजनीति नहीं चलेगा। तो साथियों, बाबा साहब का विचार ये नहीं था कि लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़े, देश में या जाति के नाम पे लड़े। हमारा देश का इकोनॉमी, हमारे देश का अर्थव्यवस्था हर किसी की मदद से चल रहा है, उसमें हर कोई का सहभागिता है। इसलिए विकास के बारे में सोचे। जो भी विकासशील देश होती है, जितने भी देश जो तरक्की कर रहे आगे बढ़ रहे हैं, वो उनका जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। और धर्म आस्था का प्रतीक है। धर्म का अलग जगह होता है, संविधान का अलग जगह होता है। राजनीति संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। साथियों, धर्म को आस्था का ही प्रतीक माना जाता है और वो आस्था का ही प्रतीक रहना चाहिए। लेकिन आजकल जो लोग अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, वो लोग इसको धर्म से बांट रहे हैं और आप लोगों को कमजोर करने पे लगे हुए ताकि आप लोग बटे, आप लोगों के ऊपर द्रोहन हो, अत्याचार हो। अभी कॉर्पोरेट लोग शासन करने लगे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, कुछ चंद लोग ये देश को मुट्ठी में लेना चाहते हैं और वो लोग ही देश चला रहे हैं। आप देखिए ये सब कंपनी जो आई हुई है, किस तरह से अत्याचार और दोहन कर रही है। कोई संविधान का कोई सम्मान नहीं है। तो अगर आप लोग इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे तो बिना संविधान के ज्ञान के, बिना संविधान को जाने, बिना कानून को जाने आप लोग कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई भी लड़ाई शिक्षा से ही लड़ा जाता है साथियों। और क्योंकि हम अपने घर आए हैं, अपने नापों से आए हैं, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसा समाज का निर्माण करना चाहिए, इस पे अपना भूमिका निभाए। हमें अपने आप में थोड़ा मंथन करने का कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। हम तो आपकी बेटी बहन है और हम लोग पूरा समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितना हम लोगों से योगदान जहाँ जहाँ देना पड़े, हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। समाज को आगे ले जाने का जिम्मेदारी आपके कंधों में भी है, हमारे कंधों में भी है। इसलिए इस जिम्मेदारी को सब लोग निभाएं। यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंती देवी जोरदार हो जाए। अमर प्रसाद जिंदाबाद, अमर प्रसाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी से जाना, आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने उच्च शिक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च शिक्षा IIM, IIT में 27% था, में 27 जो है स्टूडेंट हमारे जाते हैं। ये कांग्रेस की वजह मनमोहन सिंह की सरकार में अर्जुन सिंह ने ऐसा काम किया था। तो साथियों, आप समझिए कि कौन आपका अपना है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपने जो कुछ भी किया है, अब तो बदला नहीं आ सकता है। वो 5 साल का समय रहेगा, लेकिन आप जो लड़ने वाला, जो जूझने वाला, अधिकार के लिए आपके बच्चों को, नन्हे मुन्ने के लिए आवाज उठाने के वाले लोगों को आवाज दबाने का काम कतई नहीं करें। मैं यही आप लोग से निवेदन करूंगा। यही जो है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आप चलते तो निश्चित ये बात नहीं होती। हमें भी बहुत दुख है कि ये इतनी तन्मयता से ये ओबीसी की आवाज सदन में उठाती रही है। कोई उठावे चाहे नहीं उठावे, ये वीरता का काम है कि जो अपना आगे पीछे ना देखकर कि हमारा अगली का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम आवाज उठा देते हैं। बहुत लोग वोट के लिए आवाज भी नहीं उठाते हैं। मैं इतनी ही बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरी बात को आप लोगों ने सुना, कुछ ऐसा होगा तो हमें सुझाव जरूर देंगे। मैं फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, जय फूले, जय अम्बेडकर। धन्यवाद।
जितना लोग चुप है वो लोग बाबा साहब की बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जरा कुर्सी को बगल कर दे। अच्छा व्यू बना। 5 मिनट रुकना है। विधायक जी 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट